दोस्तों, अगर आपने भारतीय स्टेट बैंक में नया खाता खोला है और आपको वेलकम किट आपके एड्रेस पर मिल चुका है, जैसे कि पासबुक, चेकबुक या फिर जो भी डेबिट कार्ड वगैरह होती है, वो एसबीआई आपको 15 दिन के अंदर ही नया खाता, चाहे आप ऑनलाइन खोलिए, ऑफलाइन खोलिए, आपके एड्रेस पर मिल जाता है। तो अगर आपको ये चीज़ें मिल चुकी है, तो अब आप काफ़ी आसानी से अपना इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम लाइव देखेंगे कि किस तरीके से हम नए खाते में अपना इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग आप अपने लैपटॉप या फिर मोबाइल से एक्टिवेट कर सकते हो या फिर योनो एसबीआई एप्लीकेशन के ज़रिए भी एक्टिवेट कर सकते हो, और साथ ही साथ आप कैसे प्रोफाइल पासवर्ड बना सकते हो किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शंस के लिए, वो भी इसी वीडियो में देखेंगे। तो पूरा प्रोसेस बताएँगे। सबसे पहले आपको बताएँगे कि आप अपने लैपटॉप से या फिर मोबाइल से कैसे ओपन करोगे, कैसे एक्टिवेट करोगे इंटरनेट बैंकिंग, या फिर अगर आपने योनो एसबीआई एप्लीकेशन इस्तेमाल किया है तो उससे कैसे एक्टिवेट करना है, और साथ ही साथ प्रोफाइल पासवर्ड कैसे बनाना है, ये सब कुछ बताएँगे आपको आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हाई क्वालिटी में देखेंगे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आपको बेहतर दिखाई देगी। कोई भी डाउट होगी इस वीडियो के देखने के बाद तो वो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। हम हर कमेंट को पढ़ते हैं और उसका रिप्लाई भी करते हैं। तो चलिए बिना डिले किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि बिना योनो एसबीआई एप्लीकेशन डाउनलोड किए हुए मोबाइल से कैसे बनाएँगे आप इंटरनेट बैंकिंग की आईडी पासवर्ड। तो सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र में एसबीआई सर्च करेंगे तो एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट आपको sbi.online.sbi आपको दिखेगी, online.sbi.sbi, तो वहाँ पर आ जाएँगे। यहाँ पर जैसे ही आप आओगे तो आपको यहाँ पर न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन दिखाई देगा, या फिर अगर आप न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन आपको दिखाई नहीं देता है फ़ोन में, अगर आप ओपन करते हैं ब्राउज़र में तो यहाँ पर लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे में ही न्यू यूज़र रजिस्टर हियर यहाँ करके आपको ऐसे दिखाई देगा, जहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो फिर अगला पेज आपके सामने होगा, जो टीएनसी आपसे पूछेगा उसको आप ओके कर देंगे। उसके बाद आपका न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन यहाँ पर दिखाई देगा, और फिर आपको यहाँ पर न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर ही क्लिक करके रखना है। चूँकि यहाँ पर 2 ऑप्शन आती है, तो आपको एक्टिवेट तो करना नहीं है यूज़र नेम, तो न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप नेक्स्ट करोगे। और अगर आप यहाँ पर लैपटॉप में ओपन करते हो तो कुछ इस टाइप से ही आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अकाउंट डिटेल्स, सीआईएफ नंबर और ब्रांच कोड वगैरह माँगा जा रहा है, और लैपटॉप पर भी अगर आप ओपन करते हो तो कुछ इसी तरीके से आपको डिटेल्स माँगी जाएगी। तो ये सारी डिटेल्स आपको भर देनी है। अब यहाँ पर आपको जो डिटेल्स भरना है वो कुछ इस प्रकार से है, आप देख सकते हो। आपको अपना अकाउंट नंबर देना है, यहाँ पर सीआईएफ नंबर यहाँ पर डालना है, ब्रांच कोड आपके पासबुक में सब कुछ होगा। अकाउंट नंबर, सीआईएफ नंबर, ब्रांच कोड 5 डिजिट का होता है, वो आपके पासबुक में होगा। अगर नहीं मिलता है तो फिर आप गेट ब्रांच कोड पर क्लिक करोगे। उसके बाद अपना एरिया सिलेक्ट करोगे तो वहाँ पर आपके एरिया का ब्रांच कोड दिखा दिया जाएगा। तो यहाँ पर उसके बाद आपको कंट्री सिलेक्ट कर लेना है। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद जो बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर दे देना है। ट्रांजैक्शंस राइट की बात करें तो फुल ट्रांजैक्शंस राइट ही आप सिलेक्ट करेंगे तो बेहतर होगी, नहीं तो अगर आप लिमिटेड सिलेक्ट करते हो तो फिर आप ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाओगे, और व्यू राइट्स पर क्लिक करते हो तो फिर आप किसी भी तरीके की ट्रांजैक्शंस नहीं करोगे, बस आप देख सकते हो बैलेंस वगैरह, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आप फुल ट्रांजैक्शंस राइट पर ही क्लिक करोगे। उसके बाद जो कैप्चा आपको दिखाई दे रहे हैं वो डाल के आप यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करोगे, और उसके बाद जो है सबमिट करोगे। जैसे ही सबमिट करोगे, जो बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगी, उस ओटीपी को दर्ज करके आपको सबमिट कर देना है। अगर ओटीपी नहीं आती है तो रिसेंड ओटीपी पर क्लिक करोगे तो फिर से आपको ओटीपी मिल जाएगी। अब बारी आती है कार्ड वैलिडेशन की। अगर आपके पास यहाँ पर डेबिट कार्ड नहीं है तो फिर आप जो है इंटरनेट बैंकिंग की आईडी पासवर्ड ऑनलाइन नहीं बना सकते हो, ब्रांच जाकर आपको एक्टिवेट कराना होगा। तो अगर आपके पास है तो ऊपर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, नहीं है तो फिर तो ब्रांच के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो फिर आपके पास डेबिट कार्ड है तो उस पर क्लिक करोगे, फिर नेक्स्ट करोगे तो जितने भी डेबिट कार्ड आपके उस खाते से लिंक होगा वो शो कर दिया जाएगा। तो उस डेबिट कार्ड पर आपको क्लिक करके नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपको अपने उस डेबिट कार्ड की डिटेल्स देनी है, जैसे आपका नाम, डेबिट कार्ड की पिन वगैरह सब कुछ डाल के डेबिट कार्ड को वैलिडेट करना होता है। और जैसे ही डेबिट कार्ड वैलिडेशन हो जाती है, आपको जो है यूजर नेम और पासवर्ड आपको बनाने के लिए बोला जाता है। अब यूजर नेम आप अपने अनुसार कोई भी डाल सकते हो, लेकिन अवेलेबिलिटी चेक करना होता है कि अवेलेबल है कि नहीं। तो चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करके आप देख सकते हो कि यूजर नेम अगर अवेलेबल है तो ठीक, नहीं तो फिर दूसरा देंगे तो फिर कहीं ना कहीं अवेलेबल हो ही जाएगी। उसके बाद आपको डालना है पासवर्ड। पासवर्ड आप कम से कम 8 डिजिट का देंगे, 10 डिजिट का देंगे तो बेहतर होगी, लेकिन उसमें एक कैपिटल लेटर कम से कम, और एक एक स्मॉल लेटर, कुछ डिजिट और कुछ स्पेशल कैरेक्टर जैसे स्टार, हैश, डॉलर वगैरह में से कुछ होना चाहिए। तो दोनों जगह सेम पासवर्ड डालकर आप सबमिट करोगे।
फिर सक्सेसफुली आपका जो इंटरनेट बैंकिंग है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप योनो एसबीआई के ज़रिए इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट करना चाहते हो तो इस वीडियो के लास्ट में ही आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम योनो एसबीआई से ये सब काम करते हैं। अब बारी यहाँ पर अपना प्रोफाइल पासवर्ड बनाने की। तो यहाँ पर योनो एसबीआई में नहीं बल्कि यहाँ पर आपको किसी ब्राउज़र के ज़रिए ही प्रोफाइल पासवर्ड बनाना होता है। बस आपको एसबीआई की वेबसाइट पर आना है, लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद अभी जो आपने यूज़र नेम और पासवर्ड बनाया है, वो यूज़र नेम पासवर्ड डाल के यहाँ पर कैप्चा को डाल के आपको सबमिट करना है। फिर आपके लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड बनाने को बोला जाएगा क्योंकि पहली बार जब आप लॉगिन करते हो ना, तो यहाँ पर दोबारा से ओटीपी नहीं आती है। यहाँ पर लॉगिन पे हमने क्लिक किया और ये देखिए लॉगिन तो हो चुका है। अब हमसे जो है यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड डालने को बोला जा रहा है, यानी कि सेट प्रोफाइल पासवर्ड। अब हमें प्रोफाइल पासवर्ड बनाना होगा। प्रोफाइल पासवर्ड जो है आपके अकाउंट में किसी भी तरीके की अनऑथराइज्ड हेरफेर को रोकती है, यानी कि किसी भी तरीके की अपडेट अगर करना है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह, तो आप उसके बिना चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये हाई सिक्योरिटी पासवर्ड होती है जो कि आपके अकाउंट की रक्षा करता है। तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल पासवर्ड बनाना है। प्रोफाइल पासवर्ड कैसा बनाना है, आपने जैसे लॉगिन पासवर्ड बनाया था ना, उसी तरीके से एक कैपिटल लेटर कम से कम एक स्मॉल लेटर, कुछ डिजिट और कुछ स्पेशल कैरेक्टर डालना है। लेकिन आपका जो है लॉगिन जो पासवर्ड आपने बनाया है उससे अलग होना चाहिए, क्योंकि आप लॉगिन पासवर्ड और प्रोफाइल पासवर्ड एक जैसा नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर अपना प्रोफाइल पासवर्ड डालिए जो अपना चाहते हो वो। फिर दूसरे नंबर पर भी कंफर्म प्रोफाइल पासवर्ड पर क्लिक करिए। उसके बाद आपको हिंट क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। हिंट क्वेश्चन क्या होता है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए, उसका आंसर आपको हिंट आंसर पर लिखना है कि कभी भी अगर आप प्रोफाइल पासवर्ड भूल जाएंगे तो आपको उस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का आंसर देकर आप जो है प्रोफाइल पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। लेकिन अगर फ्यूचर में आप उस प्रोफाइल पासवर्ड को भी भूल जाते हो, क्वेश्चंस भी भूल जाते हो, उसका आंसर भूल जाते हो, तो फिर आपको ब्रांच जाकर रीसेट करवाना होता है प्रोफाइल पासवर्ड। तो आप ये क्वेश्चन जो है और उसका आंसर कहीं पे लिख के रख लीजिए, प्रोफाइल पासवर्ड लिखने से बेहतर होगा। उसके बाद आप जो है यहाँ पर सब कुछ डालने के बाद आप जो है सबमिट पे क्लिक करोगे। और हाँ, सबमिट करने से पहले आपको प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पर दे देना है, आपका जन्म स्थान क्या है वो डाल देंगे और सबमिट कर देंगे। कुछ भी डाल के सबमिट करिए और यहाँ पर सक्सेसफुली आपका जो है यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड भी सेट हो जाएगा। आप काफ़ी आसानी से आप इंटरनेट बैंकिंग में यूज़र आईडी और पासवर्ड देकर लॉगिन करिए। हमेशा आपको प्रोफाइल पासवर्ड देना नहीं होता है, जब प्रोफाइल में कोई चेंजेज होती है तभी प्रोफाइल पासवर्ड देना होता है। तो चलिए आप देख लेते हैं कि योनो एसबीआई के जरिए हम इंटरनेट बैंकिंग के यूज़र आईडी और पासवर्ड को कैसे बनाते हैं, यानी कि योनो एसबीआई पहली बार कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए प्ले स्टोर से आपको योनो एसबीआई एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। उसके बाद उसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपका जो सिम कार्ड है जो बैंक में आपने दिया है नंबर, वो नंबर उसी फोन में होना चाहिए जिसमें योनो एसबीआई यूज कर रहे हैं, नहीं तो रजिस्ट्रेशन ही कंप्लीट नहीं होगी। तो फिर आपको जो है योनो एसबीआई ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सिम सेलेक्ट करना है। सिम वही सेलेक्ट करिए। पहले तो आपको यहाँ पर एग्जिस्टिंग एसबीआई कस्टमर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सिम आप वहीं सेलेक्ट करेंगे जो आपका बैंक में दिया गया है। अगर एक ही सिम वही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करोगे आपका सिम वेरिफिकेशन होगा। ध्यान रहे कि आपके सिम कार्ड में एसएमएस जाने की फैसिलिटी होनी चाहिए, तभी आपका सिम वेरीफाई होगा। तो थोड़ी ही देर में यहाँ पर आप देख सकते हो ₹1.20 कट गया है और मेरा जो सिम है वो वेरीफाई हो रहा है। तो फाइनली यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना है और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा सिम वेरिफिकेशन लगभग हो चुका है बैंक से। और अब जो है यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट करने को बोला जा रहा है। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा कि आपके पास डेबिट कार्ड है या फिर नहीं। अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है तो फिर ब्रांच जाना होगा, आपको पहले ही बता दिया है। तो फिर डेबिट कार्ड है, चूंकि एसबीआई हर किसी को उसके एड्रेस पर डेबिट कार्ड भेज ही देता है, तो उस डेबिट कार्ड को यहाँ पर आपको जो है डेबिट कार्ड है तो इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही ऊपर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके आगे बढ़ोगे, आपको अपना अकाउंट नंबर देना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालना है। कैलेंडर से सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही अपना डिटेल्स डालकर नेक्स्ट करोगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी। उस ओटीपी को आपको दर्ज करके सबमिट कर देना है। जैसे ही ओटीपी डालकर सबमिट करते हो, आपको ट्रांजेक्शंस राइट पूछेगा कि आप कौन सा ट्रांजेक्शंस राइट लेना चाहते हो। तो आपको मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि फुल पर क्लिक करिए। लिमिटेड पर क्लिक करेंगे तो फिर आप जो है बहुत से ऐसे ट्रांजेक्शंस नहीं कर पाएंगे और व्यू का मतलब हुआ कि आप किसी भी तरीके की ट्रांजेक्शंस नहीं कर पाएंगे। तो तीनों में से आपको जो है यहाँ पर फुल वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट करोगे, आपसे आपके डेबिट कार्ड के आखिरी के 6 डिजिट मांगेगा। आपको डेबिट कार्ड के आखिरी के 6 डिजिट दे देना है। उसके बाद सबमिट करेंगे। नेक्स्ट करते ही आपको जो है यहाँ पर अपने डेबिट कार्ड का पिन मांगेगा।
अगर आपने नए डेबिट कार्ड लिया है, उसमें पिन नहीं बनाया है, तो फिर आप किस तरीके से घर बैठे अपने नए डेबिट कार्ड का पिन बना सकते हो, हमने वीडियो बना दी है। डिटेल्स में 4-5 तरीके हमने आपको बताए हैं कि किस तरीके से डेबिट कार्ड की पिन बनती है। तो फिर वो वीडियो देखेंगे, आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर चैनल पर देखेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से नए डेबिट कार्ड का पिन बनाना है। तो फिर जैसे ही आप अपने डेबिट कार्ड का पिन डाल के नेक्स्ट करोगे, आपसे जो है यूज़र नेम और पासवर्ड बनाने को बोला जाएगा। तो आप अपने हिसाब से कोई भी यूज़र नेम डाल दीजिए, अगर वो अवेलेबल है तो ठीक, नहीं तो दूसरा डालिए, फिर वो अवेलेबल मिल ही जाएगा। उसके बाद आपको अपने इंटरनेट बैंकिंग की पासवर्ड बनानी है। पासवर्ड कोई भी आप डाल सकते हो, लेकिन कम से कम एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, कुछ डिजिट और कुछ स्पेशल कैरेक्टर जैसे स्टार, हैश, डॉलर, ये कुछ भी आप लगा दीजिए। उसके बाद दोबारा से वही पासवर्ड डाल के आप नेक्स्ट करोगे। आपका जो है इंटरनेट बैंकिंग और साथ ही साथ योनो एसबीआई भी एक्टिवेट हो जाएगा। अब बारी आती है एम पिन बनाने की। तो अब एम पिन बनाने के लिए टीएनसी को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपको 6 डिजिट का एम पिन बनाना होता है, जैसे यूपीआई पिन बनाते हो। तो उसी तरीके से आप दोनों जगह पे सेम जो है एम पिन डालोगे। उसके बाद जैसे ही आप सबमिट करोगे, आपके रजिस्टर नंबर पर एक बार फिर से ओटीपी आएगी। उस ओटीपी को दर्ज करेंगे और फाइनली आपका जो है योनो एसबीआई भी एक्टिवेट हो गया और आपका जो यूजर नेम इंटरनेट बैंकिंग की अभी आपने बनाया और पासवर्ड जो बनाया है, वो आप जो है यूज कर पाएंगे कहीं पर भी अपना एसबीआई को ऑनलाइन एक्टिवेट करने के लिए, यानी एसबीआई की जो इंटरनेट बैंकिंग है उसको इस्तेमाल करने के लिए। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया है, लेकिन हमने इसमें सब कुछ डील कर लिया है कि कैसे इंटरनेट बैंकिंग की यूजर आईडी पासवर्ड बनाते हैं एसबीआई के जरिए या फिर किसी ब्राउजर के जरिए, और प्रोफाइल पासवर्ड को कैसे बनाते हैं। लेकिन फिर भी कोई डाउट अगर आपके मन में है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और कोई भी सवाल है तो वो भी कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाजत।